उधर जब शहर वालों की दरख्वास्त यूरोपियन कलेक्टर मी बोल्स के पास पहुंची तो उन्होंने दरख्वास्त पढ़कर अपने डिप्टी कलेक्टर को वहां भेजा, जो आकर टंडोआदम नगर के रेजिडेंस मैजिस्ट्रेट के यहां पहुंचा। उन्होंने सेठ राधाकृष्ण को अपने पास बुलवाकर कहा कि साथ चलकर साधुओं पर जुर्माना कर उन्हें वहां से हटवा देते हैं। यह निर्णय कर डिप्टी कलेक्टर, मैजिस्ट्रेट, राधाकृष्ण और 2-3 पुलिस वाले अपने साथ लेकर चले। ईश्वर की ऐसी लीला आ बनी कि रास्ते में डिप्टी कलेक्टर को पेट में ऐसा दर्द होने लगा कि वह वापस अपने स्थान पर लौट आए। अपने स्थान पर पहुंचकर उन्होंने सेठ राधाकृष्ण से कहा, अभी आप घर जाइए, कल प्रातः 10 बजे वहां चलेंगे। रात को 8 बजे दीवान भगवानदास जी मैजिस्ट्रेट से मिले और डिप्टी कलेक्टर को शहर वालों और साधुओं के बारे में वास्तविक स्थिति बतलाई। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को बतलाया कि साधुओं ने तो बड़ा ही परिश्रम कर जंगल में मंगल कर दिया है। जिस बालू रेत को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने वन स्थापित करवाया है, जिस बालू रेत से शहर वालों को बड़ा ही खतरा था, उस बालू रेत को साधुओं ने इस प्रकार से बंद कर दिया है कि उसका 1 तोला भर भी उड़कर शहर नहीं आ सकता। साधुओं ने तो शहर वालों पर बड़ा ही उपकार किया है। आप स्वयं चलकर प्रत्यक्ष रूप से देखें और पूछताछ करें। यह भेदवादी ब्राह्मणों, बाबा लोगों का साधुओं के साथ झगड़ा है, दूसरी कोई भी बात नहीं है। प्रातःकाल को दीवान भगवानदास ने आकर सतगुरु महाराज जी को सारी वार्ता सुनाई। उन्होंने सतगुरु महाराज जी से कहा कि हे प्रभु, डिप्टी कलेक्टर कल आपको हटवाने के लिए आ रहे थे, परंतु मार्ग में उन्हें ऐसा उदरशूल हुआ कि वापस लौटकर अपने स्थान पर गए। रात को 8 बजे मैंने और मैजिस्ट्रेट ने उन्हें पूरी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। अब लगभग 10 बजे वे सब लोग आपके यहाँ आएंगे। मैं अभी जा रहा हूँ और 10 बजे उनके साथ फिर आऊंगा। उधर रात को 10 बजे भगवान की ऐसी लीला आकर बनी कि डिप्टी कलेक्टर को नवाब शाह से तार आया और वे रात वाली गाड़ी से ही वहां चले गए। प्रातःकाल सेठ राधाकृष्ण ने भी यह समाचार सुना कि डिप्टी कलेक्टर वापस लौट गए हैं। कुछ समय पश्चात शहर वालों ने एक दूसरी दरख्वास्त कलेक्टर को भेजी, जिसके कारण कलेक्टर ने फिर से डिप्टी कलेक्टर को आदेश भेजा और निर्देश दिए कि जाकर यथास्थिति देखो और जैसे भी उचित समझो कार्यवाही करो। डिप्टी कलेक्टर फिर टंडोआदम आए और रात को मैजिस्ट्रेट, सुपरवाइजर, निरीक्षक और 2-3 पुलिस वालों को साथ लेकर सीधे दरबार पर आए। दीवान भगवानदास भी उनके साथ थे। दीवान भगवानदास सबको पूरी दरबार दिखाकर सतगुरु महाराज के पास ले आए। डिप्टी कलेक्टर ने महाराज जी की ओर देखकर अपना हैट टोप उतारकर उन्हें प्रणाम किया। महाराज जी ने भी सभी को आदर सहित बिठाकर ढोढा चटनी प्रसाद खिलाया। तत्पश्चात डिप्टी कलेक्टर महोदय बिना किसी बातचीत के चुपचाप 25 रुपये भेंट स्वरूप सतगुरु महाराज जी के समक्ष रखकर उनसे विदा लेकर चले गए। शाम को दीवान भगवानदास ने आकर सतगुरु महाराज जी को सारी वार्ता सुनाई। दीवान भगवानदास ने डिप्टी कलेक्टर से पूछा था कि आपका क्या विचार है। उत्तर में डिप्टी कलेक्टर ने कहा था, मैं इरादा तो कुछ और ही करके यहाँ आया था, परंतु संत के दर्शन कर और उनके परिश्रम को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए लौटकर नवाबशाह वापस जा रहा हूँ। कुछ समय उपरांत आखिर सेठ राधाकृष्ण स्वयं 2-4 सेठों को अपने साथ लेकर नवाबशाह जा पहुंचे और कलेक्टर से जाकर कहा कि जैसे भी बन पड़े इन साधुओं को उस स्थान से हटवाइए, नहीं तो पूरा शहर तहस-नहस हो जाएगा। इस पर कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से वहां आकर देखूंगा, आप किसी बात की चिंता न करें। वापस शहर आकर सेठों ने शहर में यह अफवाह फैला दी कि अभी शीघ्र ही हम सभी साधुओं को हथकड़ियां लगवाकर जेल भिजवा देते हैं। भाई मूलचंद मोदी, दीवान भगवान दास और शहर के अन्य उन व्यक्तियों को जो सतगुरु महाराज जी के प्रेमी थे, को भी धमकाकर कहने लगे, अब साधुओं के साथ साथ आपको भी जेल भिजवाएंगे।
यह अफवाह बहुत जोर-शोर के साथ शहर में फैल गई। इस पर सेठ विशनदास पारवानी मांझंदन वालों के मैनेजर भाई मोटूराम जी ने नवाब शाह से आकर सतगुरु महाराज जी से कहा, हे भगवान, सेठ जी अभी नवाब शाह में हैं, मुझे यहाँ भेजा है और कहा है कि आपको जितनी भी जमीन कुओं बगीचों सहित चाहिए वह हम आपको लिखकर देंगे। आप कृपा कर नवाब शाह में आकर डेरा डालिए। सतगुरु महाराज जी ने उनसे कहा, आप सेठ जी से जाकर कहिए कि हमें जमीन और बगीचों की जरूरत नहीं है, इस भूमि की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो आकर बैठे हैं सो यह सुंदर जंगल और एकांत देखकर आ बैठे हैं। आथ जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। आप अपने सेठ जी को हमारी ओर से सप्रेम सतनाम साक्षी कहिएगा। उसी समय शहदादपुर के भाई शामनदास, भाई टोपनदास और भाई किशोराम और हैदराबाद के भाई कोटूराम जी के भ्राता भाई बूलचंद, भाई चेलाराम और भाई जीवतराम सतगुरु महाराज जी के पास आए। भाई शामनदास जी ने संतों से विनती की कि आप चलकर शहदादपुर में रहें, आपको जितनी भी जमीन चाहिए उतनी लेकर दें। भाई मूलचंद जी ने सतगुरु महाराज जी से निवेदन किया, आपको हैदराबाद में फुलेली के तट पर पूरा बगीचा लेकर देंगे, आप वहां ही चलकर अपना आश्रम बनाएं। उन्हें भी सतगुरु महाराज जी ने उत्तर दिया, हमें बगीचों और जमीन की भूख नहीं है, हम तो यहाँ ही अपनी मौज में बड़े आनंदपूर्वक बैठे हैं। अब सत्संग का समय हो गया था। उस दिन शहर की और बाहर से भी जनता बहुत बड़ी संख्या में आई हुई थी। सर्वप्रथम स्वामी ग्वाललाल, सर्वानंद, गणेशानंद, गुरुमुखदास, मुरलीधर, संतदास, बसंतराम, प्रेमानंद और अन्य साधु खड़े होकर भजन गाने लगे। तत्पश्चात सतगुरु महाराज जी ने भजन शुरू किया। जिस समय वे सत्संग की मौज में आए उस समय उन्होंने खड़े होकर संतों की प्रक्रिया चलाई और कहने लगे, भगवान आदि युगादि से संतों महात्माओं की परीक्षा लेते रहते हैं। फिर सतगुरु महाराज जी ने निम्नांकित भजन गाकर सुनाया। भजन राग कोह्यारी लहरो। थल आदि जुगा जुग मजहब वारनी, संतनी खेत सतायो, झगड़िड़ो लायो। नानक देव नगारो वजरायो, गलिये गली में हरिगुण ग्रायो। तन्ही खे बंद करायो। सारांश यह है कि जिन जिन संतों महात्माओं ने भगवान की भक्ति की है उनकी भगवान ने अच्छी परीक्षा ली है। उदाहरण के लिए गुरु नानक साहब पंजाब में हुए हैं और जब उन्होंने भक्ति का सच्चा नगाड़ा बजाया तब भेदवादियों और संकीर्ण मजहबियों ने बादशाह से शिकायत कर साहिबों गुरु नानक देव पर बंदिश लगवाई और उनसे कहा कि चलकर जेल में चक्की पीसो। इसी विषय पर प्रवचन करने के पश्चात सतनाम साक्षी की धुनी लगवाकर सतगुरु महाराज जी ने अपना सत्संग समाप्त किया। समस्त संगत भाव प्रसाद लेकर अपने अपने स्थान पर गई। दूसरे दिन प्रातः भाई मोटूराम नवाबशाह चले गए। भाई शामनदास जी भी 2-3 दिन वहां ठहरकर अपने स्थान पर गए। भाई कोटूराम के भ्राता भाई बूलचंद, भाई चेलाराम, भाई जीवतराम हैदराबाद प्रस्थान कर गए। सतगुरु महाराज जी का चित्त दिन ब दिन अधिक वैराग्य और भक्ति में लगता गया। पास वाले और गांवों छाही, हैदराबाद और शहदादपुर के प्रेमी दर्शन करने के लिए आते थे। टंडोआदम के भाई मूलचंद मोदी बड़े ही प्रेम से साधुओं की सेवा किया करते थे। दूसरी ओर शहर वाले बार बार कलेक्टर को दरख्वास्तें भेजते रहे। कुछ समय उपरांत कलेक्टर साहब स्वयं टंडोआदम आए। प्रातःकाल 8 बजे के समय कलेक्टर उन सभी व्यक्तियों को जो साधुओं के विरुद्ध थे और पुलिस वालों को साथ लेकर अमरापुर स्थान पर आए। दीवान भगवानदास जी भी आकर सत्संग में बैठे। कलेक्टर डिब के नीचे जहां कुआं था वहां आकर खड़े हुए। सतगुरु महाराज जी और अन्य साधुओं को पता चला कि कलेक्टर आकर डिब के नीचे खड़े हैं। इस पर सतगुरु महाराज जी ने दीवान भगवानदास जी को इशारा किया कि वे उन्हें अपने साथ ऊपर ले आएं। दीवान भगवान दास ने नीचे आकर कलेक्टर साहब से ऊपर चलने के लिए कहा।
सत्संग होने के कारण कोई भी अन्य व्यक्ति नीचे उतरकर कलेक्टर के पास नहीं आया। संत सदा से बेपरवाह रहते हैं। दोहा 7 गांठ को पीन की, संत न माने शंक। राम अमल माता फिरे, गिने इंद्र को रंक। अर्थात 100 टुकड़ों अथवा चिथड़ों वाली कोपीन लंगोट साधु के पास हो, जो हरि नारायण कहकर खाता हो, जिसे किसी भी और पदार्थ की इच्छा न हो, जो सदैव नाम के नशे में मस्त रहता हो, वह इंद्र देवता को भी कंगाल मानता है। उधर कलेक्टर को सेठ लोग कहने लगे, साधु इतने तो घमंडी हैं कि नीचे तक नहीं आते। वे तो आपको ऊपर बुलाते हैं, और भी ऐसी भली बुरी बातें कहकर उन्होंने कलेक्टर को बहुत भड़का दिया। इस पर कलेक्टर कहने लगा, ठीक है, मैं इस बात को देख लूंगा और जो भी कानूनी कार्यवाही होगी वह करूंगा। इतना कहकर कलेक्टर ने नवाब शाह जाकर साधुओं को नोटिस भेजा कि 1 महीने के अंदर अंदर आप इस स्थान को छोड़ जाइए। यह नोटिस साधुओं को मिला, परंतु सतगुरु महाराज जी अपने भगवान के भजन में मस्त रहे और इस बात की ओर उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अगर कलेक्टर भी ऊपर आए होते तो जैसे सतगुरु महाराज जी औरों का आदर करते थे, उसी प्रकार कलेक्टर का भी बड़ा ही आदर सत्कार करते, परंतु क्योंकि वे सत्संग कर रहे थे, वे नीचे नहीं उतरे।